अगर 16(4) कै की बात करें तो अब 16(4) में क्या किया गया, 77वां अमेंडमेंट हुआ और 1995 में और 16(4) को जोड़ा गया और इसमें कुछ शब्द हैं वो 85 अमेंडमेंट 2001 में भी इंदिरा साहनी वाद जो हुआ था, उसके बाद 1992 में जो केस हुआ था उसके बाद इसमें जोड़े गए। और इसमें जो मेन जो अपना जो लाइन है वो है कि इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति है उनको प्रोन्नति में आरक्षण दिया गया है। मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें मंडल आयोग से लेकर के अपना 103वां संविधान संशोधन है वहाँ तक का हम जिक्र करेंगे। बीपी मंडल आयोग से लेकर के 1979 से लेकर के 2019 है ना, इस तक का जो अपना इतिहास है वो हम पूरा देखेंगे, 40 वर्षों का इतिहास। तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। 16(4) ख यहाँ हम बात करें तो 81 अमेंडमेंट हुआ और इसमें कैरी फॉरवर्ड का रूल लागू किया गया और बैकलॉग को अलग से एक वर्ग बना गया कि ये सारी बातें जो मैं अलग वीडियो बनाऊंगा उसमें बेहतर तरीके से मैं समझा पाऊंगा कि किस प्रकार से क्रीमिलियर की अवधारणा आई, किस प्रकार से रामनंदन कमेटी ने अपना निर्णय दिया, किस प्रकार से पदोन्नति में जो आरक्षण था उसको सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, किस प्रकार से 27% सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर जो आरक्षण दिया गया था उसको मान्यता मिली, किस प्रकार से वीपी मंडल आयोग था उसकी वीपी सिंह की सरकार ने उसकी घोषणा को स्वीकार किया, अलग से वीडियो बनाएंगे। बस इतना ही याद रखिए 16(4) कै कब जोड़ा गया है, ये 77 में अमेंडमेंट 1995 में क्यों जोड़ा गया है। इसमें SC और ST को पदोन्नति में आरक्षण दिया गया है क्योंकि 1992 में इंदिरा साहनी वाद के बाद पदोन्नति में आरक्षण खत्म कर दिया था। 85 में 2001 में इसको बैकडेट से लागू किया गया है। तो ये 4 कै जो है उसमें 2 संविधान संशोधन अपने जुड़े हुए हैं, 77वां और 85। याद रखने यहाँ संविधान संशोधन भी अपने मेन है वो 7 हो रहे हैं। फिर जो 4 कै है उसमें 81 अमेंडमेंट 2000 में हुआ और उसमें कैरी फॉरवर्ड रूल को लागू किया गया और बैकलॉग को अलग से एक सेपरेट क्लास मानी गई। 16(5) जो है इस अनुच्छेद की कोई बात यहाँ सीधा सा बात करें तो हम धार्मिक जो निकाय होते हैं, धार्मिक संस्थान जो होते हैं उसके प्रबंधन के लिए अगर कोई भर्ती निकलती है, कोई वैकेंसी आती है, कोई विज्ञापन आता है तो उसमें भी राज्य है वो धार्मिक आधार पर योग्यताएं निर्धारित कर सकती है, धार्मिक आधार पर विशेष उपबंध कर सकता है। कहने का मतलब धार्मिक आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है, जबकि हमने 16(2) में पढ़ा था कि धर्म के आधार पर राज्य विभेद नहीं करेगा। 16(6) 103वां संविधान संशोधन 2019 में जोड़ा गया है और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है उनको 10% पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आरक्षण दिया गया है, विशेष उपबंध किया गया है। और आप याद रखना ये जो आरक्षण है वो 16(4) में जो लोग ले रहे हैं उनके लिए लागू नहीं होगा, यानी SC ST OBC के वे लोग जो 16(4) के अंदर लाभ ले रहे हैं, सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर लाभ ले रहे हैं, उन लोगों को ये लाभ नहीं मिलेगा।